तो मऊगंज विधायक है प्रदीप पटेल जी, उन पर हमेशा ये बाहरी होने का आरोप लगता है। कहते हैं कि बाहरी इस बार क्षेत्रीय विधायक लाना, इस पर आपका क्या कहना है? क्या अभी कांग्रेस में ऐसे नेता मौजूद नहीं है जैसे श्रीनिवास तिवारी थे? अभी अजय सिंह राहुल भी आए थे मऊगंज में कुछ महीनों पहले, उन्होंने बताया कि हमारी सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 का आगाज हो चुका है। सभी पार्टियां अब अपने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रही हैं। आज हम मौजूद हैं मऊगंज जिले के हरमना में, जहां पर जिला बनने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का प्रथम आगमन हुआ है। आज हम जानेंगे हरमना की जनता से कि क्या है चुनावी माहौल और वह किसे पसंद कर रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में वह किसे जो है अपना नेता जो है चुनना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? दिलीप कुमार पटेल। कहाँ से आए हैं? बराव से। आने वाले विधानसभा चुनाव में जो है आप किसे अपना मत देंगे? प्रदीप पटेल। क्या वजह है आप प्रदीप पटेल को पसंद कर रहे हैं? कार्यकर्ता अच्छे हैं, जो काम करते हैं सही साफ करते हैं वो। ऐसा कोई आप बताइए कोई काम अभी जो आपको लग रहा है कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है मऊगंज जिले में? जैसे लाडली योजना है और रोड का है ये, और ये जो गरीबों का है, ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं वो। अच्छा, आपका क्या नाम है? कामता प्रसाद गुप्ता जी। कामता प्रसाद गुप्ता। कहाँ से आए हैं? हनुमाना से। आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किसे देखना चाहते हैं मऊगंज से? बीजेपी को, मतलब प्रदीप पटेल को? जी हाँ। क्या वजह है आपकी प्रदीप पटेल को आप पसंद कर रहे हैं? वो हमारे रोड के लिए विकास बहुत किए। आपने इसके बाद क्या नाम से मऊगंज को जिला घोषित कराया गया। इसके पश्चात और कई योजना का लाभ देने वाले हैं। जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है नंदलाल नामदेव। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मऊगंज में आदरणीय प्रदीप भाई जी जब विधायक बने हैं तभी से मऊगंज की विकास की धारा बहने लगी है। आप चाहे ले लीजिए जिला बनाने का कार्य, रिंग रोड का कार्य, हरमना का कॉलेज का कार्य, माने लाडली बहनों का, आवास का, गरीबों को फ्री गल्ला। गरीब मतलब खुशहाल है और ना हमारे मऊगंज विधानसभा में गुंडागर्दी होती है। आने दिनों मतलब इतनी गुंडागर्दी होती थी कि जड़कुड़ पिपराही की बहनें मऊगंज में पढ़ने के लिए जाती थी तो उनको डर लगा रहता था कहीं लूट ना हो जाए, छीना झपकी ना हो जाए, और गरीबों के पास पुलिस रिपोर्ट भी नहीं लिखती थी। कांग्रेस सरकार में ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार होते थे जिन्होंने पुलिस नहीं लिखती थी, रिपोर्ट फ़ोन चला जाता था किसी नेताओं का कि गरीब आ रहे हैं। किन नेताओं का फ़ोन चला जाता था? अरे बहुत सारे कांग्रेस के ऐसे नेता हैं, समझ रहे हैं ना। क्योंकि आचार संहिता का मैं उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ, मैं पुलिस प्रशासन एवं सभी का मैं पत्रकार बंधुओं आपका भी स्वागत कर रहा हूँ। और हम लोग इतना परेशानी झेले हैं कि हम ही जानते हैं। मऊगंज जिला हरमना में रह रहे हैं। जैसे आज सिद्धार्थ तिवारी जी, जिनके दादाजी बाबा जी के उनकी तोती बोलती थी, आज वही कांग्रेस सरकार उनका सम्मान नहीं की, उनको एक तरस रहे हैं टिकट के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं कि सबको सम्मान करते हैं, उनको प्रतिष्ठित जगह देवथल में टिकट भी दिए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि सबका विकास, सबका साथ, सबका सम्मान करती है और वो करेगी। और यहाँ से विधायक जीत कर जा रहे हैं, हमारे 8 विधानसभा सीट भी लेके जाएंगे और फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी शिवराज सिंह चौहान होंगे और विकास की नदियाँ बहेंगी। क्या नाम है आपका? बैकुंठ प्रसाद मिश्रा। कहाँ के निवासी हैं आप? मऊगंज। आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें आप मऊगंज से किसको देखना चाहते हैं? मऊगंज से जो थे उन्हीं को मैं देखना चाहता हूँ। क्या वजह है ऐसी क्या वजह है कि आप उन्हीं को देखना चाहते हैं? 70 वर्षों तक हमने, हम 74 साल का हो गया जी, 70 वर्षों तक हमने और सरकारों को देखा, नाम लूँ या न लूँ, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई तो विकास की नदी बह रही है। तो विकास छोड़ करके दुर्गंध में तो कोई नहीं जाना चाहता है। इसलिए हम लोग भाजपा को वोटिंग करेंगे। भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और शिवराज सिंह के नेतृत्व में प्रदीप पटेल को सब कोई मिलकर, औरत मर्द लड़के बच्चे पास पड़ोसी सब कोई मिलकर वोटिंग करेंगे भारी मतों से। इस बार आप किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? इस बार मऊगंज जिला का अभी तक मुद्दा था, मऊगंज जिला की मांग हो गई, अभी आप क्या देखना चाहते हैं आगे? रुकिए, मामा ने ये कहा था कि हमको विधायक दो, हम आपको जिला देंगे। जिला भी दे दिए
किसान निधि भी दे रहे हैं, बहनों को भी दे रहे हैं, बाढ़ सागर का पानी भी दे दिए। और किसान को क्या चाहिए? पब्लिक को क्या चाहिए? यही नहीं चाहिए। बच्चों को, अरे स्कूटी छोड़ो, बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए सब व्यवस्था कर रहे हैं, दवाई की व्यवस्था कर रहे हैं, सारी व्यवस्था है। मेरा आपसे एक सवाल है कि कांग्रेसी जो है वो अभी ये कहते हैं कि मऊगंज जिला बनाने में उनका हाथ है, उन्होंने काफ़ी सारे जेल भरो आंदोलन किए, उसके बाद जाकर मऊगंज जिला बना। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर ये कहेंगे कि इसलिए ऐसे प्रदर्शन कर रहे थे कि जिसमें जिला ना बन पाए। जब उनकी सरकार नहीं थी तो बनाएंगे क्या? बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार पटेल है। कहाँ से आए हैं आप? मैं गौरी से। तो अभी जो विधानसभा का चुनाव है, मतदान होना है, उस पर आप क्या कहेंगे? किसका माहौल है, कैसा माहौल है इस बार चुनाव का? कांग्रेस नहीं जीतेगी, 8 की 8 पोलिंग भाजपा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ऐसी क्या वजह है कि एक तरफा जीत आप बता रहे हैं? ऐसी कौन सी वजह नहीं है कि भाजपा ने इतना काम किया है, चाहे खाद्यान्न की व्यवस्था हो, चाहे आज किसी के घर में चिमनी तक नहीं है, उसका एकमात्र रीजन है भारतीय जनता पार्टी। हम लोग 7वीं 8वीं में पढ़ते थे तब देखते थे कि कभी 15 दिन में एक दिन लाइट आया करती थी। फिर जब मैं ग्रेजुएशन करने के लिए रीवा जाता था तो बस में बैठता था तो 4 घंटे 5 घंटे लगा करते थे। आज 1 घंटे 1.5 घंटे में हम रीवा आसानी से पहुंच जाते हैं। कारण हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना पूरे रीवा जिले में सर्वाधिक प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ हमारे मऊगंज विधानसभा में माननीय विधायक प्रदीप पटेल जी के योगदान से बन रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं हमारे यहाँ 44,000 लाडली बहनों के खाते में 1200 रुपये पर मंथ जा रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। किसान सम्मान निधि हर किसान के खाते में मुख्यमंत्री जी के द्वारा अलग से, प्रधानमंत्री जी के द्वारा अलग से। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मिनिमम 50,000 वोट से मऊगंज से जीतेगी। जी, तो अभी एक सबसे बड़ा सवाल ये है जो अक्सर यहाँ पर चर्चाओं में रहता है, जो मऊगंज विधायक हैं प्रदीप पटेल जी, उन पर हमेशा ये बाहरी होने का आरोप लगता है। कहते हैं कि बाहरी इस बार क्षेत्रीय विधायक लाना। इस पर आपका क्या कहना है? बाहरी क्षेत्रीय कोई विकल्प नहीं, बाहरी है भी नहीं है। वो लोकल यहाँ के हैं, उनका पुश्तैनी घर यहाँ से है, पूर्वज उनके यहाँ के हैं, वो चले आ गए थे, उनके पूर्वज चले गए थे। बाहरी हैं भी नहीं और बाहरी का कोई मुद्दा ही नहीं है। ये स्वरचित तरीके से कांग्रेस द्वारा ये एजेंडा चलाया जा रहा है। यहाँ खाली विकास और विकास का मुद्दा है। हमारे हनुमाना में, हम हनुमाना में रह रहे हैं 2 साल से, हनुमाना में हमारे 4 लेन रोड अंदर से डिवाइडर, लाइट, बाईपास बन रहा है। शहर में एक भी गाड़ियाँ अंदर नहीं आएंगी, बड़ी गाड़ियाँ, जिससे हनुमाना बाज़ार का व्यापार बढ़ेगा। वहाँ इतना जाम लग जाता है 8 बजे रात से 10 बजे रात तक कि आदमी निकल नहीं सकता बाइक से। ये सुविधाएं, मऊगंज को जिला बनाना, ऐसी कौन, बाढ़ सागर का पानी घर घर में टोटी के द्वारा पहुँचाना। और हमारे पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में बिंद के महानायक श्रीयुत श्रीनिवास जी तिवारी जी के नाती अभी हमारे पार्टी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं, जिससे मुझे आशा है कि उनके आने से हमारे पार्टी को मिनिमम 15 से 20,000 वोट का फायदा होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसा क्या, उनके आने से ऐसा क्या होगा? वो भी हम बता रहे हैं आपको। इसलिए कह सकते हैं कि श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी जी ने रीवा में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, मैं तो ऐसा मानता हूं कि ऐसा नेता पूरे भारतवर्ष में इकलौते थे श्रीनिवास तिवारी जी, जिनके परिवार को कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपमानित किया जा रहा था और उसको सम्मान देने का काम माननीय शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी, जेपी नड्डा जी और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो इस कारण से उनके इतना प्रभाव है रीवा जिले में, बिंद प्रदेश में। इस कारण से हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि इतना फर्क पड़ेगा। तो क्या अभी कांग्रेस में ऐसे नेता मौजूद नहीं है जैसे श्रीनिवास तिवारी थे? नहीं, कोई नेता नहीं है कांग्रेस में, नेता विहीन पार्टी है। इसके पहले जो यहाँ के बिंद के नेता माने जाते हैं वो 2013 के बाद आज तक कोई चुनाव नहीं जीते हैं। इसके बाद भी प्रभारी और जो चुनाव कोई नेता ही नहीं है बिंद में। तो क्या बता सकते हैं, कोई भी ऐसा नेता नहीं है बिंद में जो श्रीनिवास तिवारी जी के टक्कर का रहा हो। अभी अजय सिंह राहुल भी आए थे मऊगंज में कुछ महीनों पहले, उन्होंने बताया कि हमारी सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? वो पहले अपने बारे में बता दें कि 2013 से आज तक कोई चुनाव
क्यों नहीं जीते हैं, तो अपना विश्लेषण खुद कर लें, फिर इसके बाद दूसरे के बारे में बताएं। जब उनको स्वयं का ज्ञान नहीं है कि हम अपने विधानसभा का अपने विधानसभा में वो कुछ नहीं विश्लेषण नहीं कर पाते, तो पूरे प्रदेश का विश्लेषण वो कैसे कर पा रहे हैं। नाम है जी, आप कहाँ से हैं? हनुमान से। तो अभी मऊगंज जिला की मांग पूरी हो गई है, अगली ऐसी कौन सी मांग है जिसको लेकर आप जो है मतलब आगे वोटिंग करेंगे? देखिए, हमारे मऊगंज के माननीय विधायक जी जनता के बीच लगातार जाकर जो भी जनता जनार्दन की मांग है, जो भी क्षेत्र की मांग है, चाहे छोटी मांग हो चाहे बड़ी मांग हो, उसको गंभीरता से लेकर हर प्रयास करने को पूरा हो। जैसे मऊगंज जिला हो, जिले की मांग पता नहीं कितने वर्षों से, जब मैं पैदा नहीं हुआ था मेरे दादाजी लोग बताते हैं कि जिला मऊगंज जिले की मांग उठ रही थी। कितने जनप्रतिनिधि आए, किसी ने जिले के विषय को नहीं उठाया। हमारे माननीय विधायक जी ने 2018 में मऊगंज में भाजपा की सरकार बनी और उन्होंने उसके बाद कांग्रेस की सरकार थी प्रदेश में, फिर कोरोना काल था, है ना, पूरा प्रदेश वैश्विक महामारी से जूझ रहा था, पूरा देश जूझ रहा था। जैसे ही कोरोना काल ख़त्म हुआ, हमारे माननीय विधायक जी ने पूरे मऊगंज को एक बड़ी सौगात दे दी, मऊगंज जिला बना दिया। जी, तो जिला अभी कहते हैं कांग्रेसी अक्सर और आरोप लगाते हैं कि मऊगंज जिला बन गया लेकिन वो खाली हाथ जिला बना, अभी भी बहुत सारे कार्य जो हैं रीवा में ही हो रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेसियों का ये काम ही है, वो तो राम भगवान को भी काल्पनिक बता दिए थे। राम भगवान से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का भी विरोध कर रहे हैं, तो सनातन संस्कृति पर लगातार कुठाराघात करते हैं। कांग्रेस के ऐसे बहुत नेता हैं जो लगातार हमारे देवी देवता, हमारे आस्था के केंद्र जितने भी हैं, अभी कमलनाथ जी ने अपने जन्मदिन पर मंदिर स्वरूप केक काट दिया था, तो इनकी बातें अनगरल रहती है। ये क्या बोल देंगे, कब बोल देंगे, कुछ बोल देंगे, कोई नहीं जानता। चलिए, राम भगवान से मुझे याद आया कि अभी एक किताब भी काफ़ी जो है अभी चर्चा का विषय बनी थी, जिसपे कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियों के बारे में बात करी गई थी, लिखा गया था, वो सोशल मीडिया पे भी काफ़ी चर्चा में थी। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो मतलब क्या है वो ऐसा? देखिए, माननीय विधायक जी लोकप्रिय विधायक हैं क्षेत्र के, उनके छवि को धूमिल करने के लिए कुछ विपक्ष के नेता, कुछ अनैतिक व्यक्ति ऐसे लगातार। नाम लेंगे किसी का? नाम जरूर लूँगा। अभी ये तो मैंने तो देखा कि समाजवादी पार्टी का एक नेता है, यश भारती जी हैं, उन्होंने तो किताब उठाना शुरू कर दिया। जब बाद में मीडिया उनसे पूछी तो चुप हो गए, बोले नहीं मुझे तो पता नहीं था, मैं तो गलती से वो कर दिया, मुझे बोला गया कि सही है। बाद में मुझे पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद माननीय थाना प्रभारी हनुमाना को ज्ञापन सौंपा था कि ऐसे व्यक्ति को जाँच की जाए जो लगातार माननीय विधायक जी को छवि को धूमिल करने के लिए झूठा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। माननीय विधायक जी हमारे धर्म के प्रति बहुत नतमस्तक हैं। वो उनका कोई भी कार्यक्रम होता है, अभी वो मंच से सियावर रामचंद्र की जय का उद्घोष किए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये विपक्ष की एक षड्यंत्र है, उनको उनके छवि को धूमिल करने के लिए, और मऊगंज की जनता जनार्दन सब कुछ जानती है। तो अगला जो अभी मतदान होना है 17 तारीख को, तो इस पर आपको क्या लगता है कि क्या रहेगा यहाँ का रिजल्ट अभी? क्योंकि जनता जनार्दन सब जानती है, ठीक है, जनता होशियार है, उसे सब मालूम रहता है। अभी आप बताइए कि क्या रहेगा आगे, जो रिजल्ट रहेगा वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अभी देखिए, निश्चित रूप से माननीय विधायक जी हमारे फिर से विधायक बनेंगे। इस बार मऊगंज जनता मांग कर रही है कि हमारे विधायक जी यहाँ से विधायक बन के जाएं, और माननीय मुख्यमंत्री जी उनको कैबिनेट मंत्री का बनाकर हम सबके बीच में भेजें, क्षेत्र का लगातार विकास हो। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से विजय हो रही है। कांग्रेस का कहीं कोई नाम लेने वाला नहीं है। कांग्रेस का नाम वही लेता है जिसको कुछ मिल जाता है बोलने के लिए। इसके अलावा क्षेत्र की देवतुल्य जनता जनार्दन अपना पूरा मन बना ली है कि भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान पर बटन दबाएंगे और माननीय प्रदीप पटेल जी को फिर से विधायक बनाएंगे।